आज हम पढ़ेंगे 2.11। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को वो बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम बहुत ही बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन तुम उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। और जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो न तो जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए कभी भी लैमेंट करते हैं या शोकाकुल होते हैं, शोक करते हैं। तो अब देखोगे ये अब भगवान यहाँ से एक भूमिका एस्टैब्लिश कर रहे हैं आत्मा के ज्ञान के ऊपर। तो एक्चुअली कोई व्यक्ति अगर इस श्लोक को पढ़ेगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा क्या बोल रहे हैं भगवान। तो लेकिन अभी भगवान जो है वो शरीर और आत्मा का ज्ञान अर्जुन को देना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखोगे पहला श्लोक जो आएगा, इसके बाद फिर वो बताएंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग सब है खड़े हैं वो सब ऐसा कोई समय नहीं था जब वो लोग नहीं थे या नहीं है या आगे नहीं रहेंगे। तो आप देखोगे ये भगवत तक की कोई भी एक सीरीज स्टार्ट करने से पहले भगवान एक भूमिका उस पर रखते हैं और वो भूमिका को धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर एक आम आदमी के लिए जो अर्जुन रीजंस दे रहे हैं, 5 रीजंस कि मुझे क्यों युद्ध नहीं करना है, वो 5 रीज़न बहुत वैलिड लगते हैं कि कौन चाहेगा अपने पितामह को मारना या गुरु की हत्या करना। तो इसीलिए मैं बता रहा था पनवेल क्लास में कि एक्चुअली अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है और गुरु नहीं है तो वो अपने मन से सोच सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो कई बार माइंड हमें कन्विंस करता है कि ये सही है जो तुम कर रहे हो, लेकिन अगर आप शास्त्र या गुरु की दृष्टि से देखोगे तो सही नहीं होता, वो गलत हो जाता है ना। तो इसीलिए इट इज़ नॉट, वही अर्जुन अपने मन से सोचने का प्रयास कर रहा था कि मैं ये सही है, मतलब मैं युद्ध नहीं करूँगा और मैं जाके भीख मांगूंगा तो शायद जो है लोग मुझ पर सिंपैथी दिखाएंगे, है ना। लेकिन भगवान यहाँ पर उसको कायर कह रहे हैं, बोल रहे ये तुम्हारी कायरता की निशानी है ना। तो इसीलिए कई बार हम लोग भी जो है समटाइम्स हम भी वी गेट सो मेनी रीजंस व्हाई नॉट टू प्रैक्टिस भक्ति। हमें लगता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ये या ये समस्या है या ये है वो है। बट अगर आप किसी सीनियर डिवोटी के पास जाएंगे या गुरु के पास जाएंगे तो वो हमको डांटते हैं, अरे क्यों नहीं कर सकते तुम आलसी हो, तुम जो है अपने ही मन के रथ पे चलने के कारण तुम कैलस बनते जा रहे हो, भक्ति में जो है प्रयास नहीं कर रहे, है ना। तो फिर इसलिए क्या है ये जो मन का जो एक हमारे ऊपर एक चढ़त परत जो जमी हुई है उसको निकालने के लिए जैसे अर्जुन कृष्ण के पास अप्रोच कर रहे हैं एज अ शिष्यस्ते हम साधि माम पूर्णम, एक शिष्य के समान, वैसे हमको गाइडेंस लेना पड़ता है कि व्हाट इज़ करेक्ट फॉर मी, आइदर शास्त्र के थ्रू या गुरु के थ्रू या काउंसलर सीनियर डिवोटीज ये लोग के पास जाकर के पूछना पड़ता है कि क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि हम हर वस्तु को एक दृष्टि से देख रहे हैं और जो जितना एडवांस्ड है वो उस दृष्टि से देखता है उस वस्तु को। तो इसीलिए एट ऑल पॉइंट ऑफ आवर लाइफ वी नीड सम गाइडेंस, सम क्लैरिफिकेशन। तो इसलिए भगवान आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे और श्लोक कल से भगवान आगे ये बताएंगे, आत्मा का ज्ञान बताएंगे। तो आज ये श्लोक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट इसको याद करने का प्रयास कीजिए
हाँ प्लीज़ थोड़ा एंडेवर दीजिए, इसको बार बार रिसाइट करेंगे तो ये याद हो जाएगा श्लोक आपको। थैंक यू। हरे कृष्णा।